हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस में दिया था 1801 में। जीव विज्ञान सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? ट्रेवर्स, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन है। ये जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु की तरह ही लिनियस ने भी इसी जगत को दो जगत, पादप एवं जंतु जगत में वर्गीकृत किया था अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरा में। इसी कारण लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। देखिए सिस्टमा नेचुरा एक बुक था लिनियस का, जिसमें वो जगत को दो जगत में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। इसलिए इसे आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। काहे कि इसी के वर्गीकरण के अनुसार ही आज का जो जगत बना है वो सब इसी के अनुसार किया गया है। जैसे व्हिटकर 1969 में जीवधारियों की 5 जगतों में वर्गीकरण किया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके अनुसार जीवधारियों का वर्गीकरण 5 जगतों में किया गया? व्हिटकर के अनुसार। देखिए व्हिटकर के अनुसार जो किया था वो क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा देखिए सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, तंतुमय जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया सम्मिलित है। मोनेरा जो है इसके अंतर्गत जीवाणु आएगा, आपका तंतुमय जीवाणु आएगा, साइनोबैक्टीरिया आएगा, आर्किबैक्टीरिया, ये सब आएगा। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव, जलीय यूकेरियोटिक जीव, पादप एवं जंतु के बीच स्थित युग्मना, स्वपोषित एवं इतर पोषित के अंतर्गत प्रोटोजोआ आते हैं। देखिए प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन जीव आते हैं? ये जीव आएगा, यूकेरियोटिक जीव आएगा, पादप और जंतु के बीच यूग्लिना। ये क्वेश्चन पूछता है जो पादप और जंतु के बीच वाला जीव कौन है? यूग्लिना है। काहे कि ई कभी कभी जब प्रकाश मिलता है तब ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, जब प्रकाश नहीं मिलता है तो इस तरह मतलब साधारण जीव की तरह ये भोजन करता है। इसलिए इसे यूग्लिना को पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक, जैसे पादप बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित जीव, शैवाल, मांस, ये सब आएगा। जो जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसको पादप जगत में रखा गया। कवक में देखिए यूकेरियोटिक, परपोषित, इतर पोषित आदि जीव आते हैं। जंतु में देखो मेटाजोआ आएगा, हाइड्रा आएगा, जेलीफिश आएगा, कृमि आएगा, सितारा मछली आएगा, मछली आएगा, सरीसृप, उभयचर, पंछी, स्तनधारी, ये सब आएगा। पाप कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। VBI क्वेश्चन है। वर्गीकरण के आधारभूत इकाई जाति है, और वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? जाति है। अब देखिए जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य का नामकरण सर्वपहले पुरकिंजे ने सन 1839 में किया था। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य का नामकरण 1839 में पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। देखिए जीव द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। जीव द्रव्य में दो भाग होता है, एक तो होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो है केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच होता है, और केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर होता है। जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से बना होता है। ऑक्सीजन होता है 76%, कार्बन होता है 10.5%, हाइड्रोजन होता है 10%, नाइट्रोजन होता है 2.5%। जीव द्रव्य का 99% भाग इन 4 तत्वों से ही मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग में जल होता है। इसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 होता है। देखिए कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई, छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। अंग्रेजी वैज्ञानिक था। 1665 में कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है तथा लंबी तंत्रिका तंत्र होती है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होती है, सबसे लंबी हो गया तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ा हो गया शुतुरमुर्ग के अंडा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिक दिए थे। कोशिका को 2 भागों में विभाजित किया गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसमें क्रोमेटिन नहीं बनता है। इस तरह की कोशिका जीवाणुओं एवं नील और हरे शैवाल में पाया जाता है। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसमें क्रोटीन नहीं बनता है, और ये जो है नील हरे शैवाल में मिलता है। यूकैरियोटिक देखिए दोहरी झिल्ली के आवरण, स्पष्ट केंद्रक, इसमें हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमेटिन एवं केंद्रक होते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया
रेटिकुलम, गोल्जिका, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका, सेंट्रियोल, लिंग प्रजनन अनुपस्थित होते हैं। इसमें ये सभी उपस्थित रहता है। प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से कोशिका भित्ति बनी होती है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीव का प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री होती है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है। यूकेरियोटिक हो गया सेलुलोज से बनी होती है। अर्धसूत्री एवं समसूत्री होते हैं। देखिए, एक कोशिकीय जीव अमीबा तथा प्रमेसियम है। बहुकोशिकीय जीव मनुष्य, कुत्ता, पेड़ पौधे आदि। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने 1848-39 में किए थे। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो होता है पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका की आकृति एवं आकार को बनाए रखता है। कोशिका भित्ति कोशिका की आकृति एवं आकार को बनाए रखते हैं। कोशिका झिल्ली, यह इसे अर्धपरागमय झिल्ली भी कहते हैं। यह जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तारककाय की खोज किसने की थी? बॉबेरी ने की थी। ये केवल जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं। अंत प्रदीप्य जालिका, एक और यह केंद्रक झिल्ली से तथा दूसरी ओर यह कोशिका झिल्ली से संबंध होता है। इस जालिका के कुछ भागों में छोटी छोटी कोशिकाओं को राइबोसोम कहा जाता है। ये क्वेश्चन देता है राइबोसोम कहाँ उपस्थित होते हैं? ये अंत प्रदीप्य जालिका में राइबोसोम उपस्थित। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। ये अति सूक्ष्म कोशिकांग है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। राइबोसोम की खोज तथा नामकरण प्लाडे ने किया था। G.E. प्लाडे 1955 में। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन से बनी होती है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए इसमें डीएनए तथा एमआरएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। पावर हाउस कहते हैं इसे। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस का कोशिका सेल कहा जाता है। गोल्जिकाई, इसकी खोज 1898 इसमें कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जिकाई को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। लाइसोसोमर खोज की से क्रिस्टियन डी डुबे ने 1955 में। यह थैलेनुमा संरचना होती है। कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करता है। लाइसोसोम में लगभग इतना प्रकार के जल एवं अपघटित एंजाइम भरे होते हैं। 40 प्रकार के लाइसोसोम जो है इसमें 40 प्रकार के जल एवं अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं। देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहता है। लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। एक हरित लवक, एक अवर्णीय लवक, एक वर्णीय लवक। रसधनी, यह कोशिका की निर्जीव संरचना है। इसमें इस तरह का पदार्थ भरा होता है। तरल पदार्थ भरा होता है। जंतु कोशिका में ये अनेक और बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका की बहुत बड़ी एवं केंद्रक में स्थित होती है। कोशिका का आकार एवं भंडारण होता है। इसमें खनिज लवण, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। केंद्रक कोशिका के सबसे प्रमुख अंग है। केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। इसमें केंद्रक, रस, द्रव्य एवं क्रोमेटिन तथा केंद्रिकाएं पाए जाते हैं। यह आनुवंशिक की वाहक है क्योंकि इसमें जनन के लिए, उपाचयक परिवर्तन के लिए, जीवधारियों के लिए, व्यवहार के लिए आनुवंशिक सूचनाएं पाई जाती है।